प्रेमकांत तिवारी जी, क्या लगता है आपको कि जब इस तरीके के एक पूरा का पूरा एक मिशनरी टाइप का है ये पूरा, आप देखेंगे प्रेमकांत जी, ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन हो गया चलो किसी ने गलती से कर दिया, आप देखेंगे कि एक सीरीज चलाई गई है पूरी की पूरी, एक हाँ, जगह से ये चलता है, आप दूसरी जगह गिरी जी होता है, बिल्कुल सही कह तीसरी रहे जगह हैं। होता है, फिर चौथी जगह होता है प्रेमकांत जी, फिर प्रदेशों में आप देखिए उत्तराखंड जैसी जगह भी चला जाता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे इसके पीछे पूरी की पूरी एक लॉबी काम कर रही हो, जो ये चाहती है कि एक माहौल जो है वो कहीं ना कहीं एक जो जो चलता रहा आज तक, कि किसी भी तरीके से लड़ाए जाओ, बस किसी भी तरीके से जो माहौल है वो बिगाड़ दिया जाए, और फिर उसके मुझे भी बाद अगर मुख्यमंत्री जी का बयान आता है तो फिर उस पर सवाल शुरू हो जाते हैं, फिर बहस शुरू हो जाती है। मुझे भी एक ये बात महसूस हुई कि ये जैसे एक शांत पानी में एक कंकड़ खलबली मारने का मचा काम देना, हुआ है जी। एक पत्थर डाल देना। और ऐसी आवश्यकता मुझे लग नहीं रही थी कि आई लव मोहम्मद के नाम से जुलूस एकदम से निकाले जाए। अरे हाँ, भाई, हर किसी की आस्था हर किसी के दिल में है, हर किसी को अकीदा है ऊपर वाले पर, ईश्वर पर, अल्लाह पर, जो भी आप नाम दे लीजिए। तो उसके लिए जुलूस निकालने जैसी क्या आवश्यकता है, एक बात है। दूसरे, उग्र होने की क्या आवश्यकता है? भाई चलिए, जुलूस आप निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भी एक शांति तरीके से, एक ये महसूस हो कि आप सौहार्द में विश्वास रखते हैं, और प्रेमकांत कौमी जी आप देखिए एकजुटती कि में जब विश्वास ये रखते हैं, जल्लूस यकीन निकलेगा करते हैं। तो फिर एक बजरंग बली का जल्लूस निकलेगा, फिर एक और जल्लूस हाँ, निकलेगा, फिर उस तो वो और क्रिया विवाद और आएंगे प्रतिक्रिया। मैं आपस में। आपको एक बात और बताऊं, हाँ, अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मामले में मैं ये चीज पढ़ रहा था। ये जो जुलूस निकाल रहे हैं आई लव मोहम्मद, ये खास तौर से देखिए, इस तरह से राजनीति बढ़ गई है कि अब ब्रांडिंग हो गई है कि अल्पसंख्यकों के वोट के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में भी आपस में प्रतिस्पर्धा है। वो कंपटीशन कह लीजिए, प्रतिस्पर्धा जो भी कह लीजिए, प्रतिस्पर्धा बहरहाल एक हेल्दी कंपटीशन को कहते हैं, प्रतिद्वंदिता इसको नहीं कह सकते, चलिए। लेकिन मसला है कि ये ध्रुवीकरण हो रहा है संजय जी, इससे ध्रुवीकरण होता है, और उस ध्रुवीकरण में ये फायदा जो है वो, जिसकी ब्रांडिंग, जिसको मान लिया जाता है कि इस समय जो है वो हिंदू एलिमेंट और हिंदुत्व की भावना और हिंदुत्व पर गर्व करने वाले लोग कहाँ हैं, और माइनॉरिटीज की अपीजमेंट करने वाले लोग कहाँ पे, ये महसूस हो जाता। तो आप जरा सा भी, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, जगदीश जी को, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि जरा सा भी इसमें समर्थन देने की, सहानुभूति रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये विभाजन और ध्रुवीकरण की राजनीति को मजबूत करने वाला ये काम कर रहे हैं। और आपको फिर जरा बरेली में जरा ऐसा से हो आप गया, फतेहपुर के तौकीर बारे में रजा साहब बताइए। का जो है वो, फतेहपुर उनके फतेहपुर के बारे में आप टिप्पणी कर दीजिए। फतेहपुर में जो भाजपा के 150 लोगों के नामजद FIR हुई है फतेहपुर में, भाजपा ने उनमें जो 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 इन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, उसमें FIR हुई, विधानसभा बंद रही, और क्या कहते हैं बिल्कुल, लोकसभा में मेरी उठा सुनिए। मामला। हाँ, ठीक कह रहे उसमें हैं आज आप तक ठीक क्या कह रहे किया हैं सरकार ने? उसमें भी जगदीश जी। सरकार को जगदीश जी, मकबरा निष्पक्ष रूप इस्लाम से का काम पार्ट करना नहीं चाहिए। होता सर, ये गुमराह मत करो। मदरसा नहीं नहीं नहीं, मैं इस्लाम का मानने वाला ऐसी हूँ। मकबरा नॉट ए ऐसी बातें पार्ट ऑफ नहीं है। रिलीजन। मकबरा हम उनका इस्लाम भी का हिस्सा समर्थन नहीं नहीं करते, है। जगदीश जी आप ये चुप भूल जाओ, ये क्यों दीजिए। बदलाते हो? अब मुसलमानों को, क्या मुसलमानों ने धैर्य कर लिया? क्या कर लिया मुसलमानों ने? कहाँ धैर्य कर लिया? वो मुगलों की जो धरोहर है, जो हमारे माथे पे कलंक है, उसको मिटाने की आवश्यकता है। हिंदुस्तान में जो धरोहर है देखिए, मुगलों की, हम उसे क्यों नहीं, नापे? हम क्यों सलाम करें यहाँ पर उनको? एक चलिए और बात एहसान मैं भाई, मकबरा मैं है करनी तो प्रेमकांत जी चाहूंगा। से ना, एक बार मजार नहीं है लेता वो, हूं। मकबरा है हाँ, केवल। तो एहसान भाई मेरी आऊंगा बात आपके पास। हाँ, मुकम्मल प्रेमकांत हो जी। जाए, हाँ, जगदीश जी, मेरी बात मुकम्मल हो जाए। फतेहपुर में भी मैं किसी भी तरह से अराजक तत्वों का साथ नहीं दे सकता, वो किसी भी वर्ग संप्रदाय से हो, मैं उनका साथ नहीं दे सकता। और आपके पास एक अच्छा रास्ता है, कानून का रास्ता। 500 वर्षों से चला आ रहा था अयोध्या विवाद, बिल्कुल। आखिरकार अदालत से ही तय हुआ, समझे आप। और
इन चीजों में ये हमको अपने देश को अगर मजबूत करना है तो देश के अंदर सौहार्द बने रहना चाहिए, इस बात पर हमें यकीन करना चाहिए, और देश के अंदर लोकतंत्र भी बना रहना चाहिए। हम किसी भी सूरत में वो सऊदी अरबिया वाला नहीं कि खून के बदले खून वाला हम वो सिद्धांत हम लोग नहीं लागू करते हैं। हम लोग बड़ा तह तक जाते हैं और इस सिद्धांत के मानने वाले हैं कि भले ही कुछ 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। तो हम उस व्यवस्था के मानने वाले हैं, लोकतंत्र में बहुत अटूट विश्वास करने वाले, और विश्व के विशालतम लोकतंत्र है। अब देखिए प्रेमकांत जी, हम यही तो कह रहे थे कि भाई अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं अब इसमें और बहुत सारे लोग कूदेंगे कि भाई आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ये देखिए भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये अराजकता फैलाने का एक तरीके से हर किसी का मतलब अभी यूपी शांत है तो यूपी को आप भड़काने की बात कर रहे हैं। मैं